हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं स्टॉल डिज़ाइन, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमने स्टॉल डिज़ाइन कैसे स्टार्ट किया था और क्या क्या चीज़ों को हमने फॉलो करके ये स्टॉल अभी बनाना स्टार्ट किए हैं और क्या क्या चीज़ों को हमने फॉलो कर रहे हैं और क्या क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी। वो सब चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। सो अभी हम लास्ट वीडियो के लिए ज़्यादा इतना वो टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे। सो अब हम चलते हैं इसके आगे वाले स्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए। सबसे पहली चीज़ अब यहाँ पे हमें डालेंगे रिसेप्शन टेबल। तो रिसेप्शन टेबल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आइसोलेट से मैं यहाँ पे बाहर आ गया और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं सीन के अंदर। और हमें यहाँ पे देने हैं पोडियम्स। सो बेसिकली पोडियम जो देने हैं जिसके ऊपर इनके पाइप्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो सके, तो उस टाइप के हम पोडियम्स भी देंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे डोर जो है वो हमारे पास कोई डोर पड़ा होगा, जैसे कि ये सेक्शन डोर पड़ा हुआ है, तो इसी डोर को हम यहाँ पे भी प्लेस कर देंगे। और ये डोर बनाना बहुत ही ईजी है। सो अगर आप देखोगे तो इसका एक सिंपली एक फ्रेम ही है और फ्रेम के साथ हमने एक इसका स्पेयर जो है वो डाल रखा है। सो वो आप बना सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। सो ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से डोर जो है वो बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सपोर्ट के फेशिया में कि हम इस पे सपोर्ट क्या देने वाले हैं। अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे पिलर्स देंगे सपोर्ट के लिए, क्योंकि विदाउट पिलर जो है वो ये सपोर्ट विदाउट पिलर जो है ये चीज़ खड़ी नहीं हो पाएगी। स्ट्रक्चर जो बेसिकली है वो नहीं ऐसे टिक पाएगा, स्ट्रक्चर सारा का सारा गिर जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक सपोर्ट देनी बहुत ज़रूरी है। अब सपोर्ट के लिए अभी मैंने 4x4 इंच का पिलर ले लिया है, लेकिन हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अगर हमें 2 या 3 लगाने हैं तो। और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं? बेसिकली अगर मैं बात करूँ एक फ्रेशर के हिसाब से, अगर कोई बंदा यहाँ पे फ्रेशर है और वो या तो कोर्स सीख रहा है या भी कुछ भी कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर वो यहाँ से भी वीडियोस भी देख रहा है तो उसको वो वीडियोस कैसी लग रही हैं, तो ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाके बताना। और मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ पूछी थी, क्या कहते हैं कि मुझे आप ये प्लीज़ बताना, क्या कहते हैं कि आप लोग कौन-कौन सी फील्ड से हो? बेसिकली आप कौन सी फील्ड में हो? एग्जीबिशन से रिलेटेड वाले जॉब करते हो या इंटीरियर से या एक्सटीरियर से या कैरेक्टर मॉडलिंग से या कोई भी एक्स वाई जेड जो भी आप 3D मैक्स में सीखते हो, मतलब किस चीज़, क्या फील्ड क्या है आपकी, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना, ताकि उससे थोड़ा-सा आइडिया लग जाता है कि हमारी जो ऑडियंस है बेसिकली वो क्या-क्या चीज़ कौन-कौन से फील्ड से है। अगर ज़्यादा स्टॉल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आएगी, तो फिर हम स्टॉल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करेंगे। और अगर और भी किसी चीज़ से रिलेटेड जो भी आएँगे, फिर हम उस रिलेटेड के अकॉर्डिंगली हम चीज़ें जो है वो देखेंगे। और मुझे एक चीज़ आप और बताना कि आपने अगर वॉक थ्रू जो है वो सीखनी है अगर, तो उसके लिए आप पहले तो फटाफट 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। देन उसके बाद आपको वॉक थ्रू की बहुत अमेजिंग चीज़ें मिलने वाली हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ वॉक थ्रू की, तो आपने कैसा मर्ज़ी आपके पास डिज़ाइन हो, इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, और उसको हाई एंड क्वालिटी में विद कम से कम टाइम के अंदर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो वीडियोस भी आपके पास आएँगे। और वो बहुत अच्छे लेवल की वीडियोस हैं, जो मैं आपकी जिस वीडियोस के बारे में मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो कोई नॉर्मल वीडियोस नहीं है। वो बहुत ही एडवांस टाइप की, जो मतलब वो जो पेड क्लासेस में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये वो होती हैं। सो वो ज़्यादातर ना पेड हम क्लासेस में वो चीज़ें कवर करते हैं। तो बेसिकली वो बहुत ही एडवांस टाइप के हम जिस जिस टॉपिक में मैं कवर करना चाहता हूँ ना, तो वो टॉपिक थोड़ा-सा एडवांस है बेसिकली। और उसमें जो काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स हैं हमारे, वो हम काफ़ी चीज़ें ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और उसके लिए क्या है कि सबसे मेन चीज़, हर कोई कहता है कि वॉक थ्रू बनाने में टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज़प्शन ज़्यादा है, मानता हूँ है। लेकिन कुछ ऐसे टेक्नीक्स हैं जिसको आप फ़ॉलो करोगे, तो आपका जो टाइम है वो मैं अगर बताऊँ तो आपका 50% टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। और वो सेव तब होगा जब आपको वो टेक्निक्स आएँगी। और वो टेक्निक्स मैं आपको इसी चैनल पे ही बताऊँगा सब चीज़ें। तो वहाँ तक पहले पहुँचने के लिए चैनल पे सब्सक्राइबर होने बहुत ज़रूरी हैं। चैनल को अभी चैनल में अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, अभी चैनल जो है ये वाला, ये मोनेटाइज़ भी नहीं है। सो बेसिकली अभी मैं बहुत क्लियर शब्दों में बताऊँ तो मेरे को चैनल अगर मोनेटाइज़ होगा, चैनल व्यूज़ आएँगे, तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने वो चीज़ें सीख ली ना, और वो चीज़ें बहुत जल्दी लेके आऊँगा मैं, मतलब अभी मेरे पास इसमें काम चल रहा है। सो मे बी अगर वो चीज़ें जब आ जाएँगी ना, तो बहुत चीज़ें जो हैं वो फिर सही हो जाएँगी अपने। सो मैंने इतनी इतनी आई थिंक डिटेलिंग में कोई भी नहीं बताता, तो मैंने फिर भी बता दिया सब कुछ। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो पीछे जो है हमने वो 3 बैकलाइट्स जो हैं वो डाल दिए हैं।
तो अब हम यही बैकलाइट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे भी डाल देंगे। यहाँ पे बैकलाइट डाल दोगे या आप फ्लेक्स डाल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप वो यहाँ पे दोनों साइड में डाल सकते हो। मैंने जैसे कि अभी यहाँ पे दोनों साइड बैकलाइट डाल दिए हैं, और एक बैकलाइट या फ्लेक्स जो है वो हम इसके फ्रंट पे भी ले लेंगे, यहाँ पे जो हमारा है स्टोर रूम। ठीक है, तो ये वाली वॉल पे भी हम यहाँ पे एक बैकलाइट डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया बैकलाइट। यहाँ पे हमने डाल दिया अपना रिसेप्शन, और रिसेप्शन के अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है एक पोडियम, बेसिकली एक नहीं, पोडियम तो काफ़ी सारे चाहिए होंगे, जितने हो सकते हैं। हम बैक वॉल पे पोडियम देंगे, जैसे कि मैंने बैक वॉल पे लिया, और बैक वॉल को मैंने ले लिया 12 फीट बाय 1 फीट, 12 बाय 1 फीट ले लिया, और सिंपली मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद मैंने इसको कर दिया 1 फीट पे, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा चलो 2 फीट। अब मैंने यहाँ पे जो 2 फीट का एक्सट्रूड का जो लिया है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा पोडियम, और इस पोडियम को हम यहाँ पे पॉली यूज करेंगे। ठीक है, और ये सारे सेगमेंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे दे देंगे हम कनेक्ट, और यहाँ पे देंगे हम 2 कनेक्ट्स, और इसको हम कर देंगे हल्का सा अंदर की तरफ। ठीक है, वापस से फ्रंट व्यू पे गया, और इन सारे वर्टेक्स को पकड़ा मैंने, और ये जो 4 पॉलीगन्स हैं वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए, और यहाँ पे मैंने तीनों फेसेस को सिलेक्ट करा, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड हम करेंगे यहाँ पे बाय पॉलीगॉन पे, और इसको हमने हल्का सा अंदर की तरफ किया। अगर हम बाय पॉलीगॉन की जगह यहाँ पे ग्रुप में भी कर सकते हैं, या हम इसको लोकल में भी कर सकते हैं, तो अभी हम लोकल पे कर देते हैं, और हल्का सा मैंने कर दिया अंदर। और अंदर करने से पहले हमने अभी ऑटो सेविंग चल रहा है, तो ये अभी चलने देते हैं। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है हमने बैक वाली साइड का वो सिलेक्ट नहीं किया था, जिसके कारण वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो ये हमारा हो गया पोडियम का थोड़ा सा डिज़ाइन। हम ब्लैंक पोडियम ना रख के यहाँ पे हम कुछ डिज़ाइन रख सकते हैं, और इसके ऊपर हम जो है वो इसके पाइप जो है वो बेसिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पाइप डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे एक सर्कल देना पड़ेगा, और सर्कल की जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्प्लाइन लिया, और इस स्प्लाइन को मैंने यहाँ से आउटलाइन पे इतनी उसकी थिकनेस दे दी अपने अकॉर्डिंगली, और इसको मैंने यहाँ पे हल्का सा एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पाइप है, और इन्हीं पाइप को हम यहाँ से इंस्टेंस करेंगे, और यहाँ पे दे देंगे जितने भी पाइप्स आ सकते हैं उतने पाइप्स की हम यहाँ पे कर देंगे कॉपी। और जैसे कि टॉप व्यू पे जाएंगे, टॉप व्यू में जाने के बाद हम 3 या 4 पाइप्स को पकड़ के सेम इसी की हम और कॉपी कर देंगे, इस 2 को डिसलेक्ट करके बाकी के डिलीट कर देंगे। सो ये वाला हमारा जो है मॉडलिंग आई थिंक सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मॉडलिंग की और नीड नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी टेक्सचरिंग करनी है, और इसमें लाइटिंग वगैरह करनी है, और फाइनल इसका रेंडर निकालना है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।